दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में 2026 की शुरुआत शांति से नहीं हुई। पुराने दोस्त एक बार फिर से व्हाट्सएप स्टेटस की तरह एक दूसरे से मिलने लगे। एक तरफ है नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ है उनके सबसे भरोसेमंद रहे आरसीपी सिंह। और बयान ऐसा आ रहा है सामने निकलकर कि पटना से लेकर दिल्ली तक सियासा पारा इस ठंड में भी बिल्कुल गर्म हो चुका है। आरसीपी सिंह ने एक बयान दिया और उसके बाद ये जो सियासी पारा है बहुत ज्यादा गर्म है। आपको पहले बयान बताते हैं। आरसीपी सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार से मेरा रिश्ता 25 साल पुराना है, हम कभी अलग थे ही नहीं। लेकिन अब भैया फिर ये सवाल भी हमारे मन में उठता है, सबके मन में उठ रहा होगा, पूरे बिहार के मन में उठ रहा होगा कि जब अलग ही नहीं थे तो महाराज पार्टी बदलने की क्या जरूरत थी, नाराजगी दिखाने की क्या जरूरत थी, दूरी बनाने की क्या जरूरत थी। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब उन्हें जेडीयू की याद आ रही है, नीतीश कुमार की याद आ रही है। लेकिन राजनीति में जैसा कि कहा भी जाता है, कोई भी बयान सीधा नहीं होता, हर लाइन के नीचे उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। जैसे कि कहावत इंग्लिश में है, एवरी पिक्चर टेल्स द स्टोरी, वैसे राजनीति में भी हर बयान के पीछे कहानी जरूर छुपी होती है। अब ऐसे में क्योंकि घर वापसी का जो ट्रेलर है वो शुरू हो चुका है, आने वाले समय में पता लगेगा आरसीपी सिंह वापसी लौटते हैं या नहीं लौटते, नीतीश उन्हें अपनाते हैं नहीं अपनाते। लेकिन बयान की अगर बात करें तो इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या आरसीपी सिंह जेडीयू में वापसी की जमीन बनाने की कोशिश में अब पूरी तरह जुट चुके हैं 2026 में। देखिए 2026 की अगर बात करें तो नीतीश कुमार के सामने चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं है, इस बार चुनौती है संगठन को संतुलित रखना, जातीय समीकरण साधना और पुराने नेताओं को साथ रखना। बिहार में जब हम चुनाव कवरेज कर रहे थे तो हमने बिहार में देखा कि जेडीयू की अगर हम बात करें तो चाहे अगर और पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, हम आरजेडी की बात कर ले रहे हैं, लेकिन जेडीयू सिर्फ एक वो पार्टी है जिसके कर्ता धर्ता हर चीज में नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के पीछे अगर नीतीश कुमार की बात किसी की माने तो कोई है ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं है। अभी बीते दिन हमने देखा केसी त्यागी भी जो है उन्हें जेडीयू से हटा दिया गया है। अब ऐसे में केसी त्यागी के जाने के बाद जब आरसीपी सिंह का यह बयान सामने आया है तो एक सवाल ये भी है कि क्या अब ये लग रहा है आरसीपी सिंह को केसी त्यागी जा चुके, एक अनुभवी नेता, एक पुराने नेता जो समाजवादी आंदोलन के साथ इनके साथ खड़े हुए थे, अब वो नीतीश कुमार के साथ नहीं है। तो हो सकता है नीतीश कुमार को एक मजबूत कंधे की जरूरत हो, तो आरसीपी सिंह वही मजबूत कंधा बनकर वापसी लौटने की कोशिश में जुटे हुए हैं। क्योंकि भैया देखिए, बिहार की राजनीति में कुर्मी फैक्टर कभी भी छोटा नहीं होता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी कुर्मी से आते हैं। अब भारत रत्न वाला जो बयान था केसी त्यागी का, उसने तो एकदम घमासान मचा दिया था पूरे बिहार के अंदर, बिहार क्या कहे पूरे देश के अंदर। उसी की वजह से अब केसी त्यागी जो है उनसे पार्टी ने किनारा कर लिया, बोला कि हमारा कोई इससे मतलब नहीं है। लेकिन अब ऐसे में यही एक और बड़ा बयान है जिस पर अब हम आ रहे हैं आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। दूसरे व्यक्ति हो गए हैं जो नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलाने पर तुले हुए हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब ऐसे में सवाल यह नहीं है कि नीतीश कुमार ने काम किया या नहीं, सवाल यह है कि यह मांग अभी ही क्यों उठ रही है और एकाएक क्यों उठ रही है। आरसीपी सिंह ने कहा कि मेरी दोस्ती पुरानी है, मेरी दोस्ती पर कोई आंच नहीं आई, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भारत रत्न जो है इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया। पार्टी के अंदर केसी त्यागी थे तो उन्होंने बोला इन्हें भारत रत्न दो, तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। जो पार्टी में नहीं है, जो नीतीश कुमार के साथ नहीं है, वो कह रहे हैं कि उनको नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलवाने का बहुत ज्यादा मन है। क्योंकि राजनीति में तारीफ तभी की जाती है दोस्तों जब उसका कोई ना कोई असर होना हो। अब जब ये सारे बयान उठकर आ रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए ये सब बोला जा रहा है कि उन्हें भारत रत्न दिलाना चाहिए, तो इसका क्या फायदा नीतीश कुमार को? देखिए, इस बयान से नीतीश कुमार को 3 बड़े फायदे मिलते हुए दिख रहे हैं जो कि साफ है। सबसे पहला, राष्ट्रीय स्तर पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार वो व्यक्ति है जिसको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये अभी तक जैसे लोग कहते हैं कि भाई उनको फलाने को ये सम्मान मिलना चाहिए, उनको ये मिलना चाहिए, ऐसे नीतीश कुमार का अब नाम आ रहा है। देश भर में सबके दिमाग में होगा कि हाँ भाई नीतीश कुमार को ये सम्मान मिलने की जरूरत है। दूसरा, बिहार में समर्थकों का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। जो नीतीश कुमार के समर्थक होंगे, जिनको ये लगता था बार बार क्योंकि बोला जा रहा था नीतीश कुमार के समर्थकों के लिए कि जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वो गलत है, नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन अब ऐसे में जब ये बोला जा रहा है कि उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाए, तो ऐसे में उन समर्थकों का भी मनोबल मजबूत होगा, तो नीतीश कुमार को अपने आप ही बाय डिफॉल्ट मजबूती मिल जाएगी। तीसरा, पार्टी के अंदर भी ये संदेश जाएगा कि नेता उनके जो है जेडीयू के, वो अभी भी केंद्रीय धुरी हैं, यानी कि वो सेंटर में अभी भी बैठे हुए हैं, उनकी मजबूती पटना से लेकर दिल्ली तक अभी भी बनी हुई है।
देखिए, जब नेता की तारीफ विरोधी ना करें, पुरानी साथी करें, तो उसका वजन अपने आप 2 गुना बढ़ जाता है। लेकिन अब ऐसे में असली खेल अभी बाकी है। ये राजनीति में बयान आखिरी कदम नहीं होते, ये बस माहौल बनाने की शुरुआत होते हैं, ताकि लोगों को ये पता लग जाए कि हम भी मैदान में खड़े हैं और हमारे नेता भी मैदान में खड़े हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद देखना यह है कि क्या आरसीपी सिंह की औपचारिक वापसी जेडीयू में होती है? क्या जेडीयू के अंदर कोई नया समीकरण बनता है, या फिर ये पूरा मामला दबाव बनाने वाली रणनीति में ही खाली रह जाएगा? तो कहानी अभी अधूरी है। अगला अध्याय हो सकता है नीतीश कुमार खुद लिखेंगे, क्योंकि जब केसी त्यागी ने उनके लिए सम्मानित बात की थी कि भारत रत्न उन्हें मिला है, तो उसके बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने ही उनसे किनारा कर लिया था। लेकिन अब ऐसे में आरसीपी सिंह जब इस तरीके का बयान दे रहे हैं, अपनी पुरानी दोस्ती की याद दिला रहे हैं, 25 साल पुरानी दोस्ती की बात कर रहे हैं, भारत रत्न से उन्हें नवाजा जाए इसके बारे में बात करें, तो अब अगला अध्याय देखते हैं नीतीश कुमार क्या लिखते हैं। क्या नीतीश कुमार की इसमें दिलचस्पी है या नहीं? अब ऐसे में इस पूरे वीडियो को देखकर आपके मन में क्या राय बनी है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।